Hello everyone, welcome to another session of communication skills. Today's topic of discussion is session 7, writing skills, parts of speech. So when we talk or write in English, we use sentences to express ourselves. तो जब हम इंग्लिश या हिंदी में कभी भी बोलते या लिखते हैं तो हमें वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए. So sentences are important because if you do not write clear sentences, then the meaning of the same cannot be understood clearly. तो हमें सही तरीके से अपने sentences लिखने पड़ते हैं, नहीं तो उसका मतलब सही नहीं. So a sentence is a group of words, एक शब्दों का समूह है that communicate a complete thought. For example, Raju goes to school. तो यहाँ पे पूरा एक हमारी भावना या हमारा एक सोच पूरी तरह व्यक्त हो जाता है. So a group of words which does not make complete sense is known as a phrase. तो जहां पे आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पर पूरी तरह उसका मतलब नहीं निकलता है, उसको हम कहते हैं phrase. जैसे राजू goes. A sentence always begins with a capital letter and it always ends with a question mark, full stop और exclamation mark. तो आप जानते हैं हिंदी से ये फर्क आता है इंग्लिश में कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जब अंत होता है तो पूर्ण विराम के साथ साथ इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकते हैं. तो एग्जांपल्स देखिए. डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट? आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे. दैट इज गुड. तो अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स की. हमें मालूम है कि हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो कैपिटल लेटर्स के साथ शुरू होते हैं, तो बीच बीच में हमें और कैपिटल लेटर्स यूज करने होते हैं. वो आपको मालूम है कब? ये याद रखने के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, मिंट्स. MINTS. ये एक सेट ऑफ सिंपल रूल्स है जिससे आपको याद रहेगा कि आपको कौन से शब्दों को कैपिटलाइज करना है. तो ईच लेटर इन द वर्ड मिंट रेफर्स टू वन कैपिटलाइजेशन रूल. तो आइए देखते हैं मिंट्स का क्या हमारा बनता है. तो जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन रूल्स मिंट्स की, तो अल्फाबेट M इज फॉर मंथ्स, I इज फॉर द वर्ड I अपने लिए जब हम कहते हैं, N इज फॉर नेम्स, T इज फॉर टाइटल्स एंड S इज फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस. तो रूल क्या है यहाँ पे? आपके जो मंथ्स हैं, जो आपके महीनों के नाम होते हैं, उनको हम कैपिटल करते हैं. जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो जून का J कैपिटल हो गया. I जब हम अपने आप को लिए रेफर कर रहे हैं, so capitalize the letter I when it is used in a word. जैसे every day I play tennis with him. N जब हम बात कर रहे हैं names की, capitalize the first letter in the names of people, places and days. और फिर जब हम बात कर रहे हैं names की, तो this Tuesday Vidya will be in Rajasthan. T titles है, capitalize the first letter in the titles used before people's names. जैसे डॉक्टर शाह, मिस्टर पटेल, ये हम कैपिटल में लिखते हैं. They work together. और S है जब स्टार्टिंग लेटर होता है सेंटेंसेस का. Capitalize the first letter in the sentence. जैसे the cat ran out of the house. तो मिंट्स हमें समझ में आ गया. मंथ्स महीनों के नाम, I, नेम्स, टाइटल्स एंड स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारे कैपिटल में होते हैं. फिर हम बात कर रहे हैं पंचुएशन की. पंचुएशन क्या है? हमारा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कॉमा, ये हमारे सेंटेंसेस को अलग करता है, उसके अलग अलग भाग को अलग करता है. सो पंचुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स such as the full stop and the comma which help us to separate parts of a sentence and explain its meaning. Like capitalization, punctuation is also a very important part of sentences and has some rules. So some common punctuation marks हमारे पास है यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में इन्होंने लाल रंग से इंडिकेट किया हुआ है कौन सा पंचुएशन मार्क यूज किया है. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जो हमारा पूर्ण विराम है, क्या दिखा रहा है ये? द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ऑल्सो इट इज यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. जैसे डॉक्टर हो गया, उसको भी हम शॉर्टन करके उसके एंड में डॉट लगा सकते हैं. सो दिस इज अ सेंटेंस फुल स्टॉप. दिस इज अनदर सेंटेंस फुल स्टॉप. संजय इज अ डॉक्टर फुल स्टॉप. हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर. DR के बाद भी आप एक डॉट लगा सकते हैं, संजय.
अब कॉमा की बात आती है। कॉमा आप जानते ही हैं, कॉमा को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें कोई पॉज करना होता है सेंटेंस में, बात करते करते जब हमें दो अलग सोच को अलग करना है उसके लिए, और हमें जब सेपरेट करने हैं आइटम्स, जब हम एक से ज्यादा आइटम्स को एक साथ लिख रहे हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेनू कार्ड, आई ऑर्डर्ड फूड, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पे आपका आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेनू कार्ड, कॉमा, आई ऑर्डर्ड फूड, आई बॉट एप्पल्स, कॉमा, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो दोनों में आपने दो अलग सोच को जोड़ा या आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स जोड़े। फिर आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन यूज किया जाता है। व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क। हाउ ओल्ड आर यू? क्वेश्चन। एक्सक्लेमेशन है जब हम, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा प्रश्न चिन्ह। एक्सक्लेमेशन है जब हम किसी भावना को व्यक्त करते हैं, जैसे सरप्राइज हो गया, हमें आश्चर्य हुआ या गुस्सा आया, तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, यू व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यू आर लेट। फिर बात आती है अपॉस्ट्रोफी की। अपॉस्ट्रोफी हम यूज करते हैं विद एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। सो दैट इज दिव्याज पेन, आर दीज अब्दुल्स बुक्स। तो हम यहाँ ऊपर लगाते हैं। और अपॉस्ट्रोफी को हम कोई शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे लेट अस गो के बजाय हमने लिख दिया लेट्स गो, ही इज नॉट हियर के बजाय हमने लिख दिया ही इजंट हियर। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं हम। नाउन्स ये हम पहले भी कर चुके हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी। एडजेक्टिव्स हो गया हमारे नाउन, हमारे संज्ञा को बताने के, उसके बारे में बताने के लिए जो हमारे विशेषण शब्द होते हैं, जैसे सार, स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी। फिर हमारे एडवर्ब्स और वर्ब्स हो गए क्रिया, और उसके साथ जैसे फॉल, टीच हो गई हमारी क्रिया, और एडवर्ब्स हो गए हमारे ईट स्लोली, सिंग लाउडली। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं हमारे सेंटेंसेस में, और इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स के यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाउन की। नाउन आर वर्ड्स दैट रेफर टू अ person, place, thing or idea. These are naming words. So in the sentence Rima wrote a letter, both Rima and letter are nouns. So example words हैं यहाँ पे dog, kindness, India, संजय। और फिर हम बात कर रहे हैं हमारे pronoun की। A pronoun is a word used in place of a noun. In the second sentence, Rima wrote a letter, she is tired. तो हम बार बार ये लिखने के बजाय कि रीमा रोट अ लेटर, रीमा इज टायर्ड, हम शी का प्रयोग कर रहे हैं नाउन के जगह। और शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रीमा एंड इट इज अ प्रोनाउन। इसके एग्जांपल वर्ड्स हैं आई, दे, ही, यू। और फिर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे विशेषण शब्द हैं, जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जैसे रीमा wrote a long letter. Long is an adjective that describes the noun letter. फिर हमारे और एग्जांपल्स हैं स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड। फिर हमारा बात आती है वर्ब्स की। वर्ब्स हो गए हमारे क्रिया शब्द, जहाँ पे हम एक्शन वर्ड्स दिखाते हैं, जैसे इन द लेटर, इन द सेंटेंस रीमा wrote a letter, wrote is the verb, तो इसमें एक्शन क्या कर रही है रीमा वो दिखाता है, जैसे रन, ईट, थिंक, सिट। और एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू वर्ब्स। एडजेक्टिव्स या कोई और एडवर्ब्स, तो हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। तो इन द सेंटेंस रीमा क्विकली रोट अ लेटर, क्विकली इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पे रीमा ने कैसे लिखा अपना लेटर? क्विकली। और इसके वर्ड्स हैं इजिली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर। तो आइए एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और सेंटेंस है, वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। तो हमें मालूम है रीमा स्टूडियो एक्टर नाउन्स है, फेमस इधर एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, और वेंट एंड मेट ये वर्ब्स हैं क्योंकि ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आगे हमारे
रिमेनिंग वर्ड्स जो हैं वाओ, टू, द एंड, ये क्या है? ये हमारे सपोर्टिंग वर्ड्स हैं जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं और ये और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स तो देख लेते हैं। ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स ए एंड द, हमारे कंजंक्शंस जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जिसमें आप एंड, बट, और यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, और इंटरजेक्शंस होते हैं। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे हमारे आर्टिकल्स हो गए, द वर्ड्स ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स. Articles are generally used before nouns and is used before words beginning with a vowel a, e, I, o, u. तो a is used before nouns with a consonant. तो अगर आपने कुछ भी बोलना है जैसे a book, an apple, an umbrella, the sun, तो द आप यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड्स में। फिर हम कंजंक्शंस की जहां बात करते हैं, जैसे हमने कहा ए और एंड और बट यूज हो रहा है, तो जैसे ये सेंटेंस है शीला वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, इसके बजाय आप कह रहे हैं शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। और अगर आपका एक सेंटेंस है डू यू वांट ऑरेंजेस, डू यू वांट एप्पल्स, उसके बजाय आप कह रहे हैं डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स। फिर हम बात कर रहे हैं prepositions की। Prepositions connect one word with another to show the relation between them. They usually answer the questions where, when, and how. So some common prepositions are on, at, under, in. The cat is on the roof. The books are on the table. The shop is at the end of the road. My school is at the end of that road. Rahul is standing under the tree. She is standing under the roof. I live in Delhi. I live in Mayur Vihar. तो ऐसे आपके जो शब्द होते हैं ये सारे होते हैं prepositions. और interjections, ये वर्ड्स रहते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर या पेन। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जैसे वाओ, ओह, ओह नो, थैंक्स, हेल्प। तो यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसपे ना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच ना आपके पंचुएशन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसको पढ़ें तो इसमें कहाँ पे आपको कैसे चेंज करना है वो आपको देखना होगा। तो ऑन संडे आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू मीट डॉक्टर पटेल इन दिल्ली. माय हाउस इज नियर मिस्टर पटेल्स शॉप. आई वेंट टू हिज शॉप ऑन फ्राइडे टू बाय वेजिटेबल्स. I bought potatoes, onions, carrots, and a cabbage. Mr. Patel is a friendly man. Have you met him? तो यहाँ अगर आप देखें तो सब कुछ ही मिक्स हो रहा है, जंबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको अलग तरीके से फिर से लिखना है, प्रॉपर पंचुएशन डालनी है, हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी सही करना है, हमें मिंट्स भी अप्लाई करना है, और अपना वावल्स कहाँ पे है तो वहां पे कहाँ पे कैपिटल होना है, कहाँ पे क्या प्रेपोजिशन लगना है, ये सब भी हमें फिट करना है। फिर हमारे यहाँ और सेंटेंस आ गए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस हम खुद से बना रहे हैं और उसमें एडजेक्टिव्स भी डाल रहे हैं और अपने सेंटेंसेस को हम चेक भी करा रहे हैं। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग के साथ। फिर हम आते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। तो सेंटेंस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट पैराग्राफ? नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट थॉट. A set of rules that we must follow to write correctly, a set of words that contains all the basic punctuation marks. तो कौन सा है हमारा? B, a group of words that communicates a complete thought. फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन से सेंटेंस सही तरीके से कैपिटलाइज किए गए हैं? I am hungry. Divya and Sunil are reading. The bucket is full of water. She lives in Delhi. ये चार सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हंगरी का एच कैपिटल करने की जरूरत नहीं थी। सेकंड सेंटेंस में सुनील का एस कैपिटल करने की जरूरत थी। थर्ड सेंटेंस में कुछ भी कैपिटल करने की जरूरत नहीं है द के अलावा। और फोर्थ सेंटेंस हमारा पूरा सही है।
तो हमारा पंचुएशन देख रहे हैं हम, वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था. आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, इसके बीच में कॉमा आने थे. आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये सही पंचुएशन है. दिस इज अब्दुल्स हाउस, यहाँ पे फुल स्टॉप होना था. तो यहाँ पे जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, ये इसमें सही सिर्फ सी है. फिर ये जो आगे सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स ये भी मार्क करना है. ये आप खुद से कोशिश करिए. और फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, इसमें आपको करेक्ट नाउन्स डालने हैं. तो नाउन्स और वर्ब्स मिक्स करके, द बॉय इज रनिंग, द गर्ल्स आर skipping, the girl is cycling, Raju is drinking, the boy is studying, the dog is barking. कर पाएंगे आप खुद? अब नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आपको कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस जो आपके पास लिस्ट है उसमें से उसको अलग करना है. तो कंजंक्शन कौन सा है? एंड, और प्रेपोजिशन कौन से हैं? अंडर, इन, अप, एट. तो आज हमने क्या सीखा? कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन रूल सीखे हमने. बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. हमने यूजेज सीखे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और हमने सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शन सीखा. इसके साथ ही ये सेशन खत्म होता है. इसको जरूर यूज कीजिएगा इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में लिखने के लिए. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश आएगी नहीं. So you have to practice all of this in writing, in speaking, and making use of these words will help you improve your English. So keep practicing and stay happy.